हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार। चलिए आज स्टार्ट करते हैं कृतिका का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th हिंदी, इस जल प्रलय में। पहला प्रश्न है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? तो मृत्यु का तरल दूत जो है सो यहाँ यगड़ के पानी को कहा गया है, जिसे बाढ़ की पानी भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1947 में किस जिले में बाढ़ आई थी? सन 1947 में मनिहारी जिले में आई थी। अगला प्रश्न है, 1949 में किस नदी ने बाढ़ का कहर बरपाया था? कोसी नदी, महानंदा नदी, गंगा नदी, सोन नदी। तो इसका आंसर होगा महानंदा नदी। अगला प्रश्न है, बाढ़ में सरकार द्वारा भेजी गई जन संपर्क गाड़ी क्या कार्य करती थी? बाढ़ में खोए परिजनों से संबंधी सूचना देना, लोगों को भोजन व्यवस्था में मदद करवाना, लोगों को बाढ़ प्रभावी क्षेत्रों से बाहर निकलवाना, लोगों को बाढ़ की स्थिति के विषयों में अवगत करवाना। इसका आंसर होगा लोगों को बाढ़ की स्थितियों के विषय में अवगत कराना। लेखक जब अपने साथियों के साथ टीले के पास पहुंचते तो वहाँ क्या हो रहा था? तो ऑप्शन है, लोग डरे हुए थे, या बलवाही का नाच हो रहा था, गाना चल रहा था, सब फिल्म देख रहे थे। तो वहाँ बलवाही का नाच हो रहा था। अगला प्रश्न है, रेडियो पर ऐसा कौन सा समाचार प्रसारित हो रहा था कि सुनने वाले श्रोताओं का दिल दहल गया? पहला, बाढ़ ने 15,000 लोगों की जान ले ली थी। दूसरा, बाढ़ का पानी पटना के आकाशवाणी केंद्र को डुबोने वाला था। या फिर किसी भी समय पुनपुन विकराल रूप धारण कर सकती थी। या फिर बाढ़ अभी 15 दिन और रहेगा। तो आंसर होगा बाढ़ का पानी पटना के आकाशवाणी केंद्र को डुबाने वाला था। अगला प्रश्न है, सन 1967 के बाढ़ में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर पहुंच गया था? तो बता दें कि यह कहानी पटना की है। ठीक है, पटना जिले की, बिहार राज्य की। ठीक है, तो पटना के एक जगह, पटना में एक जगह का नाम है राजेंद्र नगर। तो इसका आंसर है पुनपुन नदी। अगला प्रश्न है, आलू पीने का पानी, माचिस, मिट्टी का तेल, मोमबत्ती इत्यादि की व्यवस्था लेखक ने क्यों की थी? पहला, बाढ़ में लाभ कमाने के लिए, बाढ़ में अपनी सहायता के लिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को देने के लिए, बाढ़ में मनमानी कीमत देने से बचने के लिए। तो इसका आंसर बाढ़ में अपनी सहायता के लिए। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है थोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोग पान की दुकान के सामने क्या कर रहे थे? तो पान की दुकान के सामने लोग ताश खेल रहे थे, या फिर लोगों की सहायता कर रहे थे, समाचार सुन रहे थे। तो वहाँ आंसर होगा समाचार सुन रहे थे। अगला प्रश्न है, लोगों में व्याप्त कौतूहल का क्या विषय था? बाढ़ तथा उससे प्रभावित क्षेत्र, नदी का जलस्तर, इंजीनियरों की तोड़मोड़, बाढ़ की विवस्था। तो आंसर होगा कि बाढ़ तथा उससे प्रभावित क्षेत्र। अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बताओ कि एक व्यक्ति द्वारा किसी घटना का सटीक वर्णन कब किया जा सकता है? जब उसकी लेखन क्षमता बेजोड़ हो, या फिर उसकी कल्पना शक्ति प्रभावशाली हो, वह स्वयं भुक्त भोगी हो, या फिर उसके हृदय में गहराइयों को समझने की क्षमता हो। तो इसका आंसर होगा वह स्वयं भुक्त भोगी, यानी कि वो उसकी घटना अगर उस पर खुद बीती है तो वो और विस्तार से अच्छा से वर्णन कर सकता है। बाढ़ के समय में पोकाही जिसको हम लोग बोलते हैं, पोकाही घाव की बीमारी लोगों में अधिक होती है। यह बीमारी शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचाती है? पैरों को, हाथों को, शरीर को, पेट को? तो वह है पैरों को। और इसमें और भी रहता है तो पैरों की उंगली का। तो यह था इस चैप्टर का कुछ वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, और इसी प्रकार का और सारा चैप्टर का आप अगर नहीं देखें वीवीआई क्वेश्चन तो आप
देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।